इस वक्त समंदर में जो भी जंगी रिहर्सल चल रही है वो या तो चीन कर रहा है या फिर चीन की चुनौती से निपटने के लिए बाकी देशों को मजबूरी में करनी पड़ रही है। विस्तारवादी चीन समंदर से लेकर जमीन तक कब्जे के लिए लगातार कुचक्र रच रहा है, जिनमें से एक है LAC। पूर्वी लद्दाख में चीन पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यह हिंदुस्तान की तैयारी और ताकत ही है जिसकी वजह से चीन चाह कर भी किसी हिमाकत की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसीलिए वो एक बार फिर से बातचीत का रास्ता अपनाने पर आ गया है और बातचीत की टेबल पर आ रहा है। चीन ने भारत के साथ 8वीं कोर कमांडर लेवल की वार्ता की पुष्टि कर दी है। अब जल्द ही दोनों पक्ष आपसी सुविधा के लिहाज से तारीख फाइनल करेंगे। लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच पहले ही 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका था। दरअसल चीन बैठकों में तो सैनिकों को पीछे हटाने की बातें करता है, लेकिन हकीकत में सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाता जा रहा है। इसीलिए सर्दी के सीजन में भी LAC पर तनाव कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। LAC पर हिंदुस्तान के वीरों की शौर्य और सर्द मौसम से थर-थर कांप रही रेड आर्मी का ये नया प्रोपेगेंडा वीडियो है। इसमें भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ियां और युद्ध का साजो सामान एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में लोड होते दिखाया गया है। फिर वही एक एक करके उन्हें विमान से एयर ड्रॉप करते दिखाया गया है। और फिर एयर ड्रॉप हुई बख्तरबंद गाड़ियों पर सवार होकर चाइनीज सैनिक जाते हुए नजर आते हैं। चीन ने इस वीडियो को जारी करके LAC पर अपनी तैयारियों और ताकत का दंभ भरने की कोशिश की। एक ओर जिनपिंग की भोंपू मीडिया ने एयर ड्रॉप वाला वीडियो पोस्ट किया, तो दूसरी ओर लद्दाख की भीषण सर्दी में भी LAC पर अपने जवानों को तैनात रखने की नई तैयारी का दावा किया है। चीनी मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने LAC पर ज्यादा ऊंचाई के इलाकों में तैनात अपने सैनिकों के लिए ग्राफीन से बने स्मार्ट गर्म कपड़े और आधुनिक ड्रोन की सप्लाई के लिए करीब 2 दर्जन निजी कंपनियों को चुना है, जिनके साथ PLA ने एडवांस्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट इक्विपमेंट जैसे पोर्टेबल सोलर चार्जर, पोर्टेबल ऑक्सीजनेटर और मल्टीफंक्शनल डाइनिंग व्हीकल वगैरह को लेकर भी बात हुई है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक PLA की तिब्बत कमांड ने 22 प्राइवेट आर्म्स कंपनियों को न्योता दिया था और बैठक में ऐसे हथियारों और उपकरणों की समीक्षा की गई थी जो पठार युद्ध और बॉर्डर डिफेंस के लिए इस्तेमाल करने के लिए बेहतर और प्रभावी साबित हो सकते हैं। पिछले हफ्ते ही चीन ने एक वीडियो जारी करके दावा किया था कि उसने अपने सैनिकों को -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में डटे रहने के लिए टेंट और कोल्ड प्रोटेक्टिव सूट समेत 15 तरह के इक्विपमेंट्स मुहैया कराए हैं। अब चीन के इस दावे की हकीकत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रोपेगेंडा वीडियो बनाने में चीन का कोई सानी नहीं है। ये जानते हुए भी हिंदुस्तान अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि भारतीय सैनिकों का लद्दाख के पैंगोंग लेक के दक्षिण में 13 अहम चोटियों पर कब्जा है, जहां वो -25 डिग्री सेल्सियस तापमान में पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं और जल्द ही ये तापमान -30 से -40 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाएगा। भीषण ठंड और चाइनीज सैनिकों से निपटने के लिए भारत की तैयारियों को अमेरिका के सहयोग ने और मजबूत बना दिया है। भारत को अमेरिका से भीषण सर्दी में इस्तेमाल होने वाले कपड़े मिल रहे हैं, जिनका इस्तेमाल हमारे जवान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूरोप से भी सेना के लिए भयंकर सर्दी से बचाने वाले कपड़े खरीदे गए। LAC पर हिंदुस्तान की तैयारियां और ताकत देखकर चीन को समझ नहीं आ रहा है कि वो इंडियन आर्मी से टकराए या सर्दी को मात दे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।